हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से बी ऑनर्स कौन से ऑनर्स पेपर का बीए, बीएससी, ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम के सेमेस्टर को कौन से सेशन हमारा 15, 18, 16, 19, 17, 20, 18, 21, 19, मतलब कि 2000 मतलब 15, 18 सेशन वाले और 19, 22 सेशन वाले दोनों का जेनेरिक पेपर सभी का फिर से लिया जा रहा है, क्योंकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी द्वारा किसी जेनेरिक पेपर का एग्ज़ाम छूट चुका था, जिसको फिर से रिन्यू करके फिर से एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ठीक है ना। सारे को जान रहे कि हमारा जेनेरिक पेपर का एग्ज़ाम फिर से होगा। कौन से सेशन? 15, 18, 16, 19, 17, 20, 18, 21, 19, 20। आप सही से अपना सेशन देख लीजिएगा कि कौन से सेशन के हैं। वीडियो को रोक के आप सही तरह से देख लेंगे। आपका 2 टाइप से लिया जाएगा, सिटिंग 1, सिटिंग 2 टाइप में, मतलब कि आपके 2 टाइम में सेंटर एग्ज़ाम चलेगा। सबसे पहले आपका 28 तारीख से सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा। पहले हम बात क्या करेंगे, सेमेस्टर 1, 2 और 3 और 4 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चारों सेमेस्टर के किस टाइप से एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक ही डेट में लिया जाएगा कि अलग डेट में लिया जाएगा, वो हम आपको पूरी तरह से ये वीडियो में बता देंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरी तरह से आपको देखना है और हम वीडियो में बताएंगे कि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम कब होगा, फिर 2 का जेनिक पेपर का एग्ज़ाम कब देंगे, फिर सेमेस्टर 3 का जेनिक पेपर का एग्ज़ाम कब देंगे, फिर सेमेस्टर 4 का जेनिक पेपर का एग्ज़ाम हम कब देने वाले हैं। सारे का डेट निकल चुका है। 1, 2, 3, 4 चारों सेमेस्टर का आपका जेनिक पेपर का डेट आउट हो चुका है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को अच्छे से देखिए कि कौन से डेट में हमारा सेमेस्टर 1 का जेनिक पेपर का एग्ज़ाम देना है, कौन से डेट में सेमेस्टर 2 का जेनिक पेपर का एग्ज़ाम देना है, कौन से डेट में जेनिक पेपर 3 का देना है, 4 का देना है। तो आपको चलिए सबसे पहले हम क्या करने वाले सेमेस्टर 1 को बताएंगे। इधर उधर हम बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट बात आते हैं टॉपिक पे कि सेमेस्टर 1 में हम बात करने वाले। सेमेस्टर 1 बाई 1 दिखाएंगे, वो सेमेस्टर 1 का डेट दिखाएंगे, फिर 2 का दिखाएंगे, 3 का दिखाएंगे, 4 का दिखाएंगे। इससे पहले हम एक बात बता देते हैं, आपको करना क्या कि आपने जो जेनरिक पेपर लिए थे सेमेस्टर 1 में, 2 में, 3 में और 4 में, आप उनके अनुसार ही वही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का डेट आप लोग को देखना है। ये नहीं सर कि जैसे कि हम बता रहे हैं सेमेस्टर 1 का मेरिट दिखा रहे हैं टाइम टेबल, तो सेमेस्टर 1 का टाइम टेबल 28 तारीख को है, बॉटनी है, ऑथोलॉजी है, केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है सेकेंड सिटिंग में। फिर है 30 तारीख को फिलोसफी है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है। सेकेंड सिटिंग में फिलोसफी है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, जियोलॉजी है, ठीक है ना। फिर 31 तारीख को हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, कुमरी है, सोशोलॉजी है। तो ये सारे जो जेनरिक पेपर हैं आपके सेमेस्टर 1 में, जैसे मान लीजिए मेरा सेमेस्टर 1 में हम 15, 18 सेशन वाले कितने हैं, 15, 18 वाले। मेरा सेमेस्टर 1 में जेनरिक पेपर में पॉलिटिकल साइंस था, तो मतलब कि हम सेकेंड सिटिंग में 1:30 में हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है, मतलब सेकेंड सिटिंग में मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, मान लीजिए मेरा हिस्ट्री था, जेनरिक पेपर हमारा हिस्ट्री था सेमेस्टर 1 में, ठीक है ना, 15, 18 या 19, 21, 19, 22 में, ठीक है ना। तो हमारा हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री में कौन सा था, हिस्ट्री था, तो 31 तारीख को हमारा एग्जाम है। ठीक है, तो आपको डेढ़ सेमेस्टर पहले आपको देखना है एडमिट कार्ड में कि हमने सेमेस्टर 1 में जेनरिक पेपर में कौन सा लिए थे। पहले आपको क्या देखना है, सेशन देखना है, उसके बाद आपके सेशन के बाद सेमेस्टर देखना है, सेमेस्टर के अंदर आपको देखना है कि जेनरिक पेपर हमारा कौन सा था। उस अनुसार आप अपने डेट को देखना, इधर उधर हमारे बात में आप नहीं रहिएगा। आप अपने अनुसार वीडियो को रोक रोक कर देख कर समझ लीजिएगा कि हमारा जेनरिक पेपर कौन सा है और कब है। ठीक है ना। अब सेमेस्टर 2 का दिखाते हैं कि आप सेमेस्टर 2 में जेनरिक पेपर क्या लिए थे, उस सेमेस्टर 2 का जेनरिक पेपर का हम टाइम टेबल दिखाते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं। अब आप सेमेस्टर 2 में क्या था, अब सेमेस्टर 2 में आप जेनरिक पेपर क्या लिए थे। मान लीजिए बॉटनी लिए तो 2 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। अगर पॉलिटिकल साइंस लिए थे तो सेकेंड सिटिंग में होगा 2 तारीख को। अगर ज्योग्राफी आपका था सेमेस्टर 2 में जेनरिक पेपर, तो 3 तारीख को एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 4 तारीख को हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है। 6 तारीख का आपका क्या है, 6 तारीख का आपका उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, सेंथिली है, खोटा है, संस्कृत है। फिर सेकेंड सिटिंग में आपका सोशोलॉजी है। तो आपको क्या देखना कि सेमेस्टर 2 में हमने कौन सा, मतलब मान लीजिए 15 है, 15, 18 वाले हैं। ठीक है ना, कितना है, 15, 18 वाले सेशन किए। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा सेशन हो गया। और जेनरिक में हमारा सेमेस्टर 2 में हमारा मान लीजिए ज्योग्राफी था, क्या था, ज्योग्राफी था, क्या था, ये जेनरिक पेपर था। तो जेनरिक पेपर हमारा ज्योग्राफी था। तो चलिए ज्योग्राफी देखते कहाँ, ज्योग्राफी कब है, सेमेस्टर 2 का ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी आपका यहाँ मतलब 3 तारीख को हमको एग्जाम देना है। ठीक है ना, मतलब 3 नवंबर को एग्जाम देना है।
तो इस तरह आपको डेट खोजना, जिस तरह हम बताएं आपको उस तरह से अपना डेट खोज लेना कि सेमेस्टर 2 में हमारा कौन सा था। बहुत सारे 19-22 वाले होंगे, तो 19-22 में हमने होम साइंस लिया इलेक्ट्रिक में, जेनरिक पेपर में, तो होम साइंस हमारा 3 तारीख को एग्जाम है, तो इस तरह से आपको एग्जाम देना है। चलिए अब सेमेस्टर 3 का टाइम टेबल हम दिखाते हैं। अब देखिए सेमेस्टर 3 का हम बात करते हैं। हमारा जेनरिक पेपर में मान लीजिए सेमेस्टर 3 में हमारा क्या था, हिस्ट्री था। कौन सा था, सेमेस्टर मान लीजिए 19-22 के हैं, 19 और 22 सेशन वाले हैं हमें, ठीक है ना। मेरा सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम अब होगा 19-22 में, तो 19-22 में सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम, 3 में हमारा जेनरिक पेपर हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री का 24 तारीख को एग्जाम देंगे, सिंपल से 24 नवंबर को एग्जाम मेरा होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको डेट बाय डेट आपको 16-19 है, 16-19 में हम सेमेस्टर 3 में थे, ठीक है। तो सेमेस्टर 3 में थे अगर 16-19 में, तो 16-19 में थे तो हमारा जेनरिक पेपर में अगर ज्योग्राफी था तो ज्योग्राफी 23 तारीख को है। तो आपको इस तरह से डेट आपको देखना है, जेनरिक पेपर देखना है, सेशन देखना है, उस अनुसार आपको पहले आप माइंड में क्या रखिएगा, सेशन देखिएगा पहले, ये आप लोग को देखना है। इसके बाद आपको सेमेस्टर देखना है, उसके बाद आप जेनरिक पेपर देखिएगा। एडमिट कार्ड में जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें पूरी जानकारी होंगे, वो एडमिट कार्ड को आप खोल लीजिएगा, उस अनुसार अपना सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 का एडमिट कार्ड खोल के आपको देख लेना कि कौन कौन सा हमारा जेनरिक पेपर था, तो उस हिसाब से अपना डेट को सिलेक्ट कर लेना कि हमारे इस तारीख को एग्जाम है और अपनी तैयारी में लग जाना है। अब हम सेमेस्टर 4 का देखते हैं, ठीक है ना, सेमेस्टर लास्ट 4 का देखते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है हमको कि सेमेस्टर 4 में हमारा जेनरिक पेपर क्या था, मान लीजिए बोटनी था, तो बोटनी था तो 29 नवंबर को है। फिलोसफी फिजिको था तो 30 तारीख को है। हिस्ट्री था तो 1 दिसंबर को है। और जेनरिक और इंग्लिश था तो मतलब 2 दिसंबर को। तो मतलब कि आपका एग्ज़ाम पूरे 2 महीना चलने वाला है, 2 महीना आपका एग्ज़ाम, 2 मंथ पूरा जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है ना। तो पूरी समय है आपके पास, सेमेस्टर 1 से लेकर 4 तक आपका समय है। पूरी जेनरिक पेपर का पढ़ाई हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना है ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन है कि जेनरिक पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और एग्जाम में पूछने जाने वाले कौन सा सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 चारों सेमेस्टर का जेनरिक पेपर का क्लासेस कराएंगे। और आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन है, बस नोटिफिकेशन आएगा, आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा। अगर देख के अगर जाते हैं तो 100% हम सिक्योर बोलते हैं कि आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में वही आएगा, क्योंकि हमने पिछला सेमेस्टर 1, 2 का करवाए हैं, वो सारे का सेम हो रहा है, तो हमारा ये भी सेम होगा, ये हम 100% दावा करके कहते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चनों को खोज कर लाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।